अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड वैल्यू ऑफ n so that a raised to power n plus b raised to power n divided by an minus 1 plus bn minus 1 may be arithmetic mean between a and b। देखिए, हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन हमें क्या गिवन है, a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n माइनस 1 मे बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट गिवन इन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है, a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय an माइनस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n माइनस 1 अरिथमेटिक मीन। और हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, तो इज़ इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n के साथ, 2 इंटू a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर इज इक्वल टू, और a प्लस b हमारे पास मल्टीप्लाई होगा a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो 2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जब a रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई होगा तो 2a रेज़ टू पावर n प्लस 2b रेज़ टू पावर। तो नेक्स्ट हमारे पास a मल्टीप्लाई होगा a रेज़ टू पावर n माइनस 1 से, a इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस a मल्टीप्लाई होगा b रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये सेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास b मल्टीप्लाई होगा a रेज़ टू पावर n माइनस 1 से प्लस b इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1, नेक्स्ट b मल्टीप्लाई होगा b रेज़ टू पावर n माइनस 1 से। तो यहाँ हमारे पास 2a रेज़ टू पावर n प्लस 2b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, अब यहाँ हमारे पास बेस a है और ये भी बेस a है और ये दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और हमने प्रीवियस क्लासेस में ये बात पढ़ी है कि जब दो बेसिस हमारे पास मल्टीप्लाई हों तो उनकी पावर को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इनकी पावर को आपस में ऐड करेंगे। नेक्स्ट सेम आएगी एंटिटी, प्लस ये भी सेम आएगी हमारे पास, प्लस यहाँ भी क्या होगा, इनकी पावर को ऐड करेंगे। तो ये सेम आएगा, प्लस ये भी सेम, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट, a रेज़ टू पावर n प्लस ये सेम आएगा हमारे पास, ये भी सेम, प्लस b रेज़ टू पावर n। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2a रेज़ टू पावर n, a रेज़ टू पावर n हमारे पास माइनस a रेज़ टू पावर n, और नेक्स्ट हमारे पास a रेज़ टू पावर कौन सी है, ये, इसको भी इधर लाके क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इज इक्वल टू क्या करेंगे, b रेज़ टू पावर n
ये जो हमारे पास प्लस 2b रेज़ टू पावर n है, तो ये जब हमारे पास राइट साइड पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस 2b रेज़ टू पावर n। और नेक्स्ट हमारे पास जो है ये सेम आएगी एंटिटी 2a रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n। तो 2 कोफिशिएंट में से 1 कोफिशिएंट माइनस होगा, हमारे पास आएगा a रेज़ टू पावर n माइनस b इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास है b रेज़ टू पावर n माइनस 2b रेज़ टू पावर n। तो ये हमारे पास आएगा माइनस b रेज़ टू पावर n प्लस a इंटू b रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे a रेज़ टू पावर n है और इस टर्म में हमारे पास a रेज़ टू पावर n माइनस 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस n को अरेंज करके लिखेंगे। a रेज़ टू पावर n को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 प्लस 1 और ये एंटिटी हमारे पास सेम आएगी। इन द सेम वे प्लस वाला हम पहले लिख लेते हैं, माइनस b रेज़ टू पावर n को हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1 प्लस 1। अब इन दोनों में से हमारे पास जो कॉमन आएगा वो है a रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो a रेज़ टू पावर n माइनस 1 कॉमन आया तो हमारे पास a बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा b इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आएगा वो होगा b रेज़ टू पावर n माइनस 1, a बचेगा माइनस b। अब इन दोनों एंटिटीज़ में हमारे पास हम जानते हैं कि a माइनस b जो है वो इक्वल नहीं है 0 के। इट मीन्स हमारे पास a रेज़ टू पावर n माइनस 1 इक्वल आएगा b रेज़ टू पावर n माइनस 1 के। तो b रेज़ टू पावर n माइनस 1 जब इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंटिटी बचेगी वो 1 बचेगी। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि a रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर n माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b रेज़ टू पावर n माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं a ओवर b रेज़ टू पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर जो 0 है तो वो 1 के इक्वल होती है। तो ये a ओवर b हमारे पास किसके इक्वल होगा, a ओवर b रेज़ टू पावर 0 1 के इक्वल होगा। तो a ओवर b इज़ इक्वल टू a ओवर b बेस के इक्वल है। इट मीन्स कि n माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 0 के, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 1। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आई है, 1। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट sum of n arithmetic means between a and b is equal to n times their अरिथमेटिक मीन। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, तो सॉल्व करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हमने देखना है कि hमारे पास अरिथमेटिक मीन्स जो है वो n है, यानी कि सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट a1, a2, a3 up to so on an are n arithmetic means between a and b। यानी कि हमारे पास कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 अप टू कैपिटल AN आर n arithmetic means between a and b। So a, A1, A2,
A3 up to so on AN B are in AP। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर होगा कि हमारे पास जो n अरिथमेटिक मीन्स हैं वो A और B के दरमियान है। तो पहले A आएगा कॉमा, फिर n अरिथमेटिक मीन्स आएगा, फिर कॉमा B आएगा। तो दरअसल हमने A1, A2, A3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और हम जानते हैं कि कैपिटल A1, कैपिटल A2 और कैपिटल A3 के लिए हमें जो है एक तो फर्स्ट टर्म की ज़रूरत है और सेकंड जो है हमारे पास कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास A1 इज़ इक्वल टू A है, जो हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जनरल फार्मूला लिखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। जनरल फार्मूला फॉर AP। तो जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ हमने क्या करना है, अब AN, बट इन दिस केस ये हमारे पास A1 है, स्मॉल A1, ये स्मॉल A2 अप टू AN, दिस इज़ AN प्लस 1 एंड B इज़ इक्वल टू AN प्लस 2। तो जो हमारे पास B है ये हमारे पास बेसिकली है AN प्लस 2। तो यहाँ पे हम n की बजाय क्या लिखेंगे, AN प्लस 2 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, कि हमारे पास AN प्लस 2 इज़ इक्वल टू A1 की जगह पे हमारे पास क्या आएगा A प्लस n की जगह पे क्या आएगा n प्लस 2 -1 सेम आएगा इंटू D। तो AN प्लस 2 हमारे पास किसके इक्वल है, AN प्लस 2 हमारे पास इक्वल होगा, ये हमारे पास A1 है, A2, A3, AN, दिस इज़ AN प्लस 1। इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास क्या है AN प्लस 1 और B जो हमारे पास होगा इसको हम लिखेंगे AN प्लस 2। तो AN प्लस 2 की जगह पे क्या आएगा, B आएगा, इज़ इक्वल टू A प्लस N प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू D। तो B माइनस A, अब n प्लस 1 D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, B माइनस A ओवर n प्लस 1। यहाँ से क्लियर। अब हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई है और D की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने अरिथमेटिक मीन्स को कैलकुलेट करना है। तो A1 हमारे पास इक्वल होगा A1 प्लस D। तो A1 इज़ इक्वल टू, अब A1 की जगह पे क्या आएगा A प्लस D की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है B माइनस A ओवर n प्लस वन। अब सेकंड हम A2 कैलकुलेट करते हैं। A2 हमारे पास इक्वल होता है A1 प्लस 2D, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। बट इन दिस केस A1 की जगह पे हमारे पास क्या आएगा A प्लस 2 और D की जगह पे हमारे पास क्या आएगा B माइनस A ओवर n प्लस 1। सेकेंड हमारे पास A3 है, वो इक्वल होगा A1 प्लस 3D के। A3 हमारे पास, बट इन दिस केस A1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे A प्लस 3D की जगह पे हमारे पास आएगा B माइनस A ओवर n प्लस 1 अप टू सो ऑन AN हमारे पास इक्वल होगा A1 प्लस ND। तो AN इज़ इक्वल टू, अब A1 की जगह पे क्या आएगा A प्लस N सेम आएगा और D की जगह पे हम लिखेंगे B माइनस A ओवर n प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन कि हमने सम फाइंड करना है n अरिथमेटिक मीन्स का, तो हम क्या करेंगे, जो हमने n अरिथमेटिक मीन्स ये कैलकुलेट किए हैं इनका हम सम फाइंड आउट करते हैं। तो सम कैसे होगा, हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन AN। तो A1 की जगह पे हमारे पास आएगा A प्लस, क्या कैलकुलेट किया हमने, B माइनस A ओवर n प्लस 1 प्लस A2 की जगह पे हमारे पास आएगा A प्लस 2 इंटू B माइनस A ओवर n प्लस 1
A3 की जगह पे हमारे पास आएगा a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए ओवर n प्लस 1। ये हमने a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, प्लस अप टू सो ऑन। ए एन की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, a प्लस n इंटू बी माइनस ए ओवर n प्लस 1। अब हम देखें यहाँ से जो हमारे पास कॉमन आता है, a सेकेंड टर्म में भी a है, थर्ड भी a है, नेक्स्ट हमारे पास n के साथ, nth टर्म के साथ भी a आ रहा है, तो हम लिखेंगे n a प्लस। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास b माइनस ए ओवर n प्लस 1, b माइनस ए ओवर n प्लस 1, b माइनस ए ओवर n प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा, b माइनस ए ओवर n प्लस 1 कॉमन आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास बचेगा, अब इस b माइनस ए ओवर n प्लस 1 के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 3 है, नेक्स्ट n है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। तो n a सेम आएगा हमारे पास, प्लस b माइनस ए ओवर n प्लस 1। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन n है, ये इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी जगह पे, सारे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट होगा, जो बाकी हमारे पास बचता है वो है n a प्लस b माइनस ए इंटू n डिवाइडेड बाय। अब जो नेक्स्ट हमारे पास बचता है, b माइनस ए बचता है, n बचता है डिवाइडेड बाय 2। तो हमने क्या लिखा, b माइनस ए इंटू n डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एलसीएम क्या आता है, 2 एलसीएम आया, तो ये हमारे पास बनेगा 2na प्लस ये हमारे पास बनेगा n इंटू बी माइनस ए। तो 2na, n को मल्टीप्लाई करो अंदर, एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय 2। तो 2na माइनस na, तो हमारे पास बनेगा na प्लस nb, यानी कि 2na में से एक na माइनस किया तो हमारे पास na बचेगा प्लस nb डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास कॉमन आता है n, नेक्स्ट हमारे पास बचेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया है n इंटू, और हम जानते हैं कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन के। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अरिथमेटिक मीन। तो हमारे पास प्रूफ हो गया है कि अगर हम nth अरिथमेटिक मीन्स का सम लें, तो n अरिथमेटिक मीन्स का सम लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है, जो हमारे पास प्रूफ बनता है, वो क्या है, वो इक्वल होता है n टाइम्स अरिथमेटिक मीन।